नमस्कार। भगवत गीता की गहराइयों में आज हम उतर रहे हैं, खास तौर पर अध्याय 8 पर। हाँ, हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है, अर्जुन के सप्त प्रश्न, ब्रह्म, कर्म और मोक्ष मार्ग। इसी के जरिए समझने की कोशिश रहेगी कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा था उस समय। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध शुरू होने को है और अर्जुन वो श्री कृष्ण से कुछ बहुत ही बुनियादी पर गहरे सवाल पूछते हैं। ये सवाल सिर्फ उनकी अपनी जिज्ञासा नहीं लगते हैं ना। हाँ, ये शायद हर इंसान के मन में कभी ना कभी उठते हैं। हाँ, स्रोत भी यही बताता है कि ये गीता के अध्याय 8 के बिल्कुल शुरू के श्लोकों में है। और यही सवाल फिर पूरे अध्याय के ज्ञान का आधार बनते हैं। सही कहा? हाँ, वहीं से बात आगे बढ़ती है। तो ये 7 सवाल वाकई बहुत अहम है। स्रोत के मुताबिक पहला सवाल है, किम तद ब्रह्म, यानी ये ब्रह्म आखिर है क्या, परम सत्य। सही। और स्रोत जोर देता है कि ये सवाल सिर्फ एक किताबी परिभाषा जानने जैसा नहीं है। अच्छा, ये असल में उस परम, उस अविनाशी तत्व को समझने की इच्छा है, जिससे जिससे सब कुछ बना है एक तरह से। और फिर तुरंत बाद ही अर्जुन पूछते हैं, अध्यात्म क्या है? हाँ, अध्यात्म। यानी उस ब्रह्म के साथ मेरा या कहें आत्मा का क्या रिश्ता है? ये खुद के स्वभाव को, अपने असली रूप को जानने की तरफ इशारा है। ब्रह्म और अध्यात्म मतलब अस्तित्व की बड़ी तस्वीर और उसमें व्यक्ति का अपना स्थान। इसके बाद अर्जुन कर्म पर आते हैं। कर्म क्या है? ये तो गीता का बहुत ही सेंट्रल थीम है। हाँ, और ये स्रोत भी यही बताता है कि अर्जुन का ये सवाल सिर्फ काम या एक्शन के बारे में नहीं है। वो शायद ये समझना चाह रहे हैं कि कौन से कर्म बंधन में डालते हैं और कौन से मुक्ति की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार यहाँ कर्म के पीछे की नियत और उसके फल से अनासक्ति, वो भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका जिक्र फिर आगे के श्लोकों में आता है। कर्म के बाद फिर अर्जुन सृष्टि के तत्वों पर आते हैं। अधिभूत और अधिदेव क्या है? स्रोत इनको प्राणियों और देवताओं से जोड़ता है। इसमें क्या खास बात है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के हिसाब से अधिभूत सिर्फ ये भौतिक शरीर या नाशवान चीजें नहीं हैं। अच्छा। बल्कि वो प्रकृति का पूरा फैलाव है, जो बदलता रहता है, मतलब जो नश्वर है। समझ गया। और अधिदेव वो सिर्फ देवी देवता नहीं, बल्कि वो विराट चेतना या कह सकते हैं कॉस्मिक एनर्जी है, जो सृष्टि के नियमों को चलाती है। जैसे सूर्य, चंद्रमा। हाँ, वही। ये एक तरह से सृष्टि कैसे चल रही है उस व्यवस्था को समझने की कोशिश है। समझ गया। तो भौतिक जगत और उसकी संचालक शक्तियां। फिर छठा सवाल आता है, अधियज्ञ कौन है और वो इस देह में कैसे स्थित है? ये थोड़ा सा गूढ़ लगता है। हाँ, ये है तो गूढ़। यज्ञ का मतलब सिर्फ वो हवन कुंड वाला कर्मकांड नहीं है यहाँ। ओके। स्रोत के अनुसार अधियज्ञ वो परम भोक्ता है, वो शक्ति है जिसे सारे कर्म, सारे यज्ञ समर्पित होते हैं, यानी स्वयं परमात्मा। परमात्मा। और वो इस देह में कैसे हैं? वो हृदय में साक्षी के रूप में अंतर्यामी बनकर स्थित है। ये एक तरह से परमात्मा के सबसे निजी, सबसे सुलभ रूप की ओर इशारा है। और फिर वो सातवां और शायद सबसे मार्मिक सवाल, मृत्यु के समय प्रयाण काल में आपको कैसे जाना जा सकता है? ये सवाल युद्ध भूमि के माहौल में तो और भी वजनदार लगता है। निश्चित रूप से। स्रोत भी इस प्रश्न को अर्जुन की सिर्फ उस वक्त की चिंता से कहीं ज्यादा गहरा बताता है। ये जीवन की अंतिम सच्चाई, मृत्यु का सामना करते हुए भी ज्ञान और ईश्वर की चेतना को बनाए रखने की चिंता है। हाँ। स्रोत इस बात पर रोशनी डालता है कि जीवन भर की जो साधना है और अंत समय का स्मरण, वो कैसे व्यक्ति की आगे की गति तय करता है। ये दिखाता है कि चेतना की स्थिति कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर अंतिम क्षणों में। अधियज्ञ और मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण, ये सवाल ये तो हजारों साल बाद भी उतने प्रासंगिक लगते हैं। बिल्कुल। ये सवाल किसी एक व्यक्ति या एक समय के थोड़ी है। ये तो मानवता की वो सनातन खोज का हिस्सा है। हम कौन हैं, ये दुनिया क्या है, हमारे कर्मों का क्या मतलब है और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। स्रोत हमें यही दिखाता है कि कैसे ये प्रश्न हमें आत्मचिंतन और गहरे अर्थों की तलाश के लिए प्रेरित करते हैं। सच में इन सवालों पर सोचना ही अपने आप में एक यात्रा है। हाँ, और सोचने वाली बात यह भी है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हम इन सवालों से पूरी तरह कट गए हैं? शायद नहीं।
या आज भी जब हम अस्तित्व, उद्देश्य या चेतना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अर्जुन के इन्हीं सवालों के नए जवाब ढूंढ रहे होते हैं। शायद यही होता है। ये सवाल हमें रुककर सोचने का एक मौका तो देते ही हैं।